नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल जैसे आप देख रहे हैं और सराह रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों कहा था कि हम नए नए सक्सेस से मिलाते रहेंगे। आज हमारे साथ हैं जोगीराम सिहाग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जुझारू नेता है बरवाला हल्के के। जोगीराम जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, जैसे आज की रैली थी नलवा हल्के में कैमरी में, तो किस तरह का रहा आपका अनुभव और क्या मानते हैं आप? आज की जो रैली थी, काम के समय में जो फसलों का समय चला हुआ है, हर व्यक्ति के एक एक व्यक्ति के दो दो व्यक्ति बने हुए हैं, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ आना ये दर्शाती है कि आने वाला समय प्रदेश और देश में किसकी तरफ प्रदेश का मूड है, जनता का क्या मूड है, ये रैली आज ये दर्शाती है। जैसे वहाँ पे सुभाष बराला जी ने कहा कि 12 तारीख तक कमल का फूल दिया जाएगा और कैंडिडेट आपके बीच में होंगे, जो भी उम्मीदवार हो, तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा नतीजे? अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं चाहे दूसरे नेतागण हैं, हमारा तो कैंडिडेट जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हुआ था उस दिन से ही कमल का फूल चुनाव चिन्ह है। और हम तो ये मानते हैं कि दूसरा कोई चुनाव कैंडिडेट है ही नहीं, हम कमल के फूल को चुनाव चिन्ह मानते हैं। जैसे यहाँ पे लोकसभा चुनाव घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री जी पहली बार हिसार में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले हिसार में जैसे इस तरह की रैली आप लोगों ने करके जैसे आने वाले चुनाव के लिए क्या उम्मीद है? बहुत बढ़िया रैली थी, बहुत ज़बरदस्त रैली थी। काम के समय में इतनी बढ़िया भीड़, इतने ज़्यादा संख्या में लोगों का आना, कोई किसी प्रकार से ये नहीं कि भाई कोई गाड़ियों में बिठा के ले आए हैं, किसी को साधन दिए गए हैं या किसी को कोई चीज़ मुहैया कराई गई है, सभी के सभी अपने आप आए हैं। और ये आज की भीड़ ये दर्शाती है कि 23 मई को क्या रिजल्ट आने वाला है। हरियाणा प्रदेश में 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली हैं, ऐसा महसूस आज की जनसभा और पीछे जितनी जनसभाएं हुई हैं उनसे ये प्रतीत होता है। जैसे आप कह रहे हो भीड़ भीड़ कह रहे हो, भीड़ हम लोग वहाँ थे, लाइव हमने किया। वहाँ पे आपके सारे नेता लगने के बाद नलवा हल्के के सभी नेता, कैप्टन भूपेंद्र सिंह, वहाँ से गोलू गुर्जर, वहाँ से सुजीत कुमार और अपने सिगरी शामिल हुए, रणवीर सिंह गंगवा, उसके बावजूद भी उतनी तादाद में लोग नहीं थे। आप भीड़ का जिक्र कर रहे हो, तो हमें तो नहीं लगा कि इतनी भीड़ थी वहाँ। चुनाव के समय में इतनी ज़्यादा भीड़, और आप ये देखो ना मौसम कौन सा है। काम में हर व्यक्ति जो है अपने कहीं खेत में है, कहीं खलिहान में है, कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ है, उसके बावजूद इतने लोगों का आना और वो भी अपने आप आना, ये दर्शाता है ये कोई कम भीड़ नहीं है। चुनाव के मौसम में इससे बड़ी भीड़ और क्या होगी। जैसे लोकसभा चुनाव है, क्या बरवाला हल्के के आप नेता हैं, बरवाला हल्के में कि इस तरह की रैली आयोजन होगी? हाँ, इस तरह की रैली कभी कर लो, जब भी ऊपर से आदेश आएगा 24 घंटे में हम रैली कर देंगे। आज जनता का इतना बढ़िया मूड है, जनता इतनी पक्ष में है कि हिसार और बरवाड़ा ही नहीं, आज पूरे के पूरे देश और प्रदेश में हर कोई मोदी 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 मोदी, भाजपा भाजपा ये लगा हुआ है। और रैली क्या, जितनी संख्या में आप जितनी संख्या करना चाहें उतनी संख्या हो जाएगी। आपको नोटिस देना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। हम बरवाड़ा में, हाँसी में, नारनौंद में कहीं का आदेश कर देना पार्टी के सीनियर नेता, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रैली होगी। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में आपका मुकाबला जेजेपी के साथ रहेगा या कांग्रेस के उम्मीदवार जो भी हैं उनके साथ रहेगा? जेजेपी तो कोई पार्टी नहीं, हम तो पार्टी ही नहीं मानते जेजेपी को। मुकाबला तो बहुत दूर की बात है, मुकाबला किसी के साथ नहीं है। यदि अगर थोड़ा बहुत नज़दीक लगेगी तो 2 नंबर पर यदि अगर कोई रहेगा तो कांग्रेस के कैंडिडेट ही रहेंगे। मुकाबला उनके साथ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक तरफा लोगों का माहौल है। मैं तो जाता हूँ, डोर टू डोर करता हूँ, जब भी जाता हूँ पहले एडवांस में लोग ये कहते हैं हम तो आपके साथ ही हैं, आने की आवश्यकता नहीं है, हम तो मोदी है, बस जो कुछ है मोदी है। हर व्यक्ति बरवाड़ा हल्के का, तो आप ये मानो को हमें ये लगता है कि और किसी का वोट ही नहीं है वहाँ पे। इतना बढ़िया ज़बरदस्त माहौल है बरवाड़ा हल्का के अंदर। तो जैसे लोकसभा चुनाव में आप क्या मानते हैं, जैसे हिसार लोकसभा क्षेत्र है, उसमें जो हल्के हैं आदमपुर, नलवा, हाँसी, बरवाला, उकलाना, इनमें सबसे ज़्यादा मार्जिन भारतीय जनता पार्टी को जीत कहाँ से मिलेगी? बरवाड़ा से लगभग कितने आप मानते हैं वहाँ से लीड होगी? वहाँ से बरवाड़ा हल्के में यदि अगर जिस तरह लोगों का मैं रुझान देखता हूँ, क्यों मैं वहाँ पर जाता हूँ, तो मुझे तो और किसी का वोट ही नहीं नज़र नहीं आता। कितने से मार जीतेगी इस बात का तो अंदाज़ा इसी बात से लगा, जब वोट ही नहीं दिखता किसी का तो सारा एक तरफा है और सारे वोट ही है, मार्जिन ही मार्जिन है उसमें। तो
इसलिए कहता हूँ सबसे ज़्यादा वोट 9 के 9 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा वोटों से बरवाड़ा हल्के से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा। कमल का फूल जीत के आएगा और रिकॉर्ड बनाएगा बरवाड़ा हल्का कि 9 के 9 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा वोटों से बरवाड़ा से जीतेंगे। जैसे कई बार हम लोग गए बरवाला हल्के में, गांव के दौरों में, ढियानी में आप जा रहे हो, तो लोकसभा चुनाव के बाद आप विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और किस तरह से माहौल है वहाँ पे? अभी तो फिलहाल तो हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उसी की तैयारी में हैं और इसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार का माहौल बनता है, पार्टी के क्या आदेश होते हैं, पार्टी क्या निर्णय करती है, ये पार्टी के ऊपर निर्भर है कि क्या निर्णय करेगी। अभी तो हम एक बार तो लोकसभा में लगे हुए हैं। जैसे पिछली बार भी आपने पहले निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिलना था, एंड मोमेंट पे आपके आया कि आपको टिकट कट गई आपकी, तो जैसे लोग जो आपसे साथ जुड़े थे उन लोगों की मायूसी छा गई थी। तो इस बार जैसे आप तैयारियां कर रहे हो, क्या कितनी उम्मीद है आपको पार्टी की तरफ से टिकट मिलने की? पार्टी की तरफ से जो व्यक्ति जो कार्यकर्ता पार्टी का होता है और जो चुनावी राजनीति करता है उसको उम्मीद तो होती है, 100 की 100% उम्मीद है और मुझे तो पूरा विश्वास है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बार किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा। गलती पहले भी नहीं हो सकता, उसको गलती मैं मानता हूँ, लेकिन पार्टी ने जो ठीक समझा वो किया और आगे भी जो पार्टी ठीक समझेगी वो करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आने वाले आपको क्या लगता है कि हरियाणा में जैसे लोकसभा चुनाव है, आप कह रहे 10 सीट ले, कहाँ कितने मतलब सबसे ज़्यादा मार्जिन कौन सी उसमें रहेगा? जैसे पिछले दिन अमित शाह जी आए थे, उनका मेन टारगेट था रोहतक, हिसार और सिरसा, ये तीनों सीट में कौन से सीट में ज़्यादा मार्जिन से आप लोग निकलेंगे? हिसार से। हिसार से लगभग कितने मार्जिन रहेगा? हिसार में बाकी तो कैंडिडेट आने के बाद आएगा, पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कम हम जो है 2.5 और 3 लाख के बीच जीतेंगे। कमल का फूल 3 लाख से कांग्रेस से जीतेगा, जो 2 नंबर पर आएगी कम से कम इतने से जीतेगा। तो बरवाला की जैसे आप गांव पे जाते हो, बरवाला की क्या क्या सुविधाएं लोगों को जैसे लगा के चलो सुविधाएं जो मिल रही हैं, उसके बाद जो लोग वंचित है जिन सुविधाओं से, उन पे उस मैटर पे आप लोगों ने सरकार से बात की होगी? जैसे गलियां हैं, पानी की समस्या है, वहाँ पे सीवरेज व्यवस्था की, जैसे शहर में कई मुद्दे उठाते हैं लोग, हम लोग जब जाते हैं तो बताते भी और आप लोग मिलते भी उनसे, तो इस तरह से कितने कार्य कर पाए अभी तक आप? वैसे तो ये रूटीन की समस्याएं हैं, रूटीन के मुद्दे हैं, ये चलते रहेंगे। बाकी फिर भी हमने जहाँ तक कोशिश की है सब के सब जो है हल करने की कोशिश करें जितना हम करवा सकते थे। और ये कोई कहे कि भाई हाँ 100% मैंने जो है पूरे इलाके में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर की समस्या को हल कर दिया, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन मैक्सिमम जो है, जो सरकार की नीति है, सरकार ने जिस प्रकार से अपना सिस्टम बनाया हुआ है, इतनी ज़्यादा समस्याएँ नहीं बची हुई है। हाँ, ये रूटीन की समस्याएँ हैं, आज नहीं है वो समस्या कल हो जाएगी, कल किसी का सीवर रुक जाएगा, कल किसी की पानी की लाइन छोटी पड़ जाएगी, ये समस्याएं कल हो, या इनको चलो ये कहो भाई बेसिक नीड है, ये चलती रहेंगी, इनको समस्याएं नहीं। ये तो जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, उसको लोग शिकायत के रूप में भी आएंगे, समस्याओं के रूप में भी लाएंगे, लेकिन उनको मैं समस्याएं नहीं मानता, वो रिक्वायरमेंट है लोगों की। जैसे अब सोशल मीडिया में थोड़ी सी चर्चाएं आ रही, जो आपके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अफसरशाही के नीचे दब कर रहेगी, क्यों मुख्यमंत्री जी और सरकार काम नहीं कर पा रही अफसरशाही के कारण, तो क्या मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई अफसरशाही है, ना कोई ऐसा कोई सरकार कोई दबती है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वभाव से नरम है, सहनशील है, उससे शिष्टाचार से बोलता है, इसलिए लोग ये लगा लेते हैं कि क्योंकि पहले पब्लिक ने, जो जनता ने देखे हैं, पहले जो सरकारें रही हैं, वो रफ तरीके से बोलते थे, ऑफिसर के साथ जो पेश आते थे या किसी भी अन्य कर्मचारी के से पेश आते थे, वो सभ्य तरीके से पेश ना आकर रूढ़ तरीके से आते थे। उसको भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को बदलने की कोशिश की है और ऑफिसर ऐसा कोई नियमित, ये मानता हूँ, आज सरकार और ऑफिसर और कर्मचारी के बीच में जो आज तालमेल है, मैंने कभी पहले अपने जीवन में ऐसा तालमेल नहीं देखा अफसर और सरकार के बीच का। जैसे आज की रैली थी, आज की रैली में आपके कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जो कई पदों में भी थे, उनको भी स्टेज में नहीं चढ़ने दिया गया, उनको पुलिस द्वारा नीचे खदेड़ा गया, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? वैसे मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा कोई भी हो, और हो सकता है कोई गलती हो रही हो, जो सीनियर साथी हैं, जो गेट पर खड़ा हो, व्यक्ति ना जानता हो उसके साथ हो भी सकता, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कोई भी नेता ऐसा हुआ हो, कोई भी कार्यकर्ता जो स्टेज पे आना था और वो ना आ पाया हो। सभी के सभी साथी स्टेज के ऊपर थे,
जिसके लिए जो स्टेज बनी हुई थी, कुछ साथियों के लिए जो जिले के कार्यकर्ता थे उनके लिए अलग से व्यवस्था थी, प्रदेश के कार्यकर्ता और नेता थे उनके लिए अलग से व्यवस्था थी। तो हमने जो देखा है सभी के सभी जो स्टेज के योग्य थे उसी स्टेज पर थे। जैसे अब लोकसभा चुनाव के पार्ट लोगों के बीच आप जाओगे, किस तरह के मुद्दे लेके जाएंगे? जो पिछले आपने जो कार्यकाल में काम किए हैं उन मुद्दों को लेके जाएंगे या कई नए मुद्दे हैं आपके पास? जैसे आज की रैली की बात है, मुख्यमंत्री ने, अन्य नेताओं ने, हम क्या मुद्दे लेकर जाएंगे सरकार पब्लिक के बीच में, वो हमारे सभी नेताओं ने आज पूरे खोल के बताए हैं। और ऐसा पीछे का कोई मुद्दा नहीं है जो हमने उसमें डाला हो कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और मैनिफेस्टो में हो उसके ऊपर काम नहीं हुआ हो। मैनिफेस्टो के अंदर जितने भी मुद्दे थे, जो भी हमने वादे किए थे, चाहे वो देश के सरकार के रूप में हो, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे प्रदेश की हो या स्थानीय मुद्दे हों, उनको हमने लगभग जो है हल होने के कगार पे हैं, या तो वो हो चुके हैं या होने के कगार पे हैं। और हम जाएंगे सरकार पब्लिक के बीच में जो उस समय हमारे जैसे जो वंचित रह गए थे या अब जो वंचित रह गए, जिन मुद्दों को हम नहीं कर पाए, जिन समस्याओं का हम हल करवा नहीं पाए, उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि जिस प्रकार से हमने पिछले 2014 के अंदर जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए, या तो पूरे किए हैं या पाइपलाइन में हैं, पूरे होने के कगार पे हैं। तो इसी प्रकार जो नए मुद्दे हैं, जो देश को आगे ले जाने के लिए, जो प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन सब को हल करने के लिए हम ये मुद्दे लेकर जाएंगे बीच में। ये थे जोगीराम सिहाग। आपने सुन ली इनकी बात, इनकी विचारधारा। जोगीराम जी, सिटी बिग न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू आपका। बरवाला हल्के से जोगीराम सिहाग जी आने वाले चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं और हिसार लोकसभा के लिए लोगों के बीच जाके पार्टी के लिए वोट भी मांग रहे हैं। तो अगले दिन अगले शख्सियत से फिर मिलेंगे। कैमरामैन सोम्य माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।